आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। हिमवान, नारद मुनि और सप्त ऋषि को लेकर अपने भवन की ओर लौटते हैं। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि महाराज, मेरे भवन में तो क्लेश मच गया। मेरी पत्नी इस बात पर अड़ी हुई है कि वह भगवान शिव के साथ पार्वती का विवाह नहीं करेगी। अब आप ही जाकर उसे समझाइए। तो पहुंचते हैं सब वहां पर। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। महीना सत्य सुनेहु मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद मुनि ने जाकर सबसे पहले मैना से क्या कहा? तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। नारद जी ने वहां पहुंचकर सबसे पहले तो सभी स्त्रियों को समझाया जितने वहां पर इकट्ठे थे, और सारा प्रसंग सुनाया कि क्यों उन्होंने पार्वती को भगवान शिव के लिए तप करने के लिए कहा था। सारा प्रसंग सुनाया। मैना सत्य सुनहु मम वाणी, और वो क्या कहते हैं पार्वती की माँ मैना से कि मैना सुनो, मैं जो कह रहा हूँ मेरी सत्यवाणी सुनो। मैं कुछ भी इसमें मिथ्या नहीं कह रहा, जो कह रहा हूँ सब सत्य है। जगदम्बा तव सुता भवानी, ये जो तुम्हारी पुत्री है ना, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। ये साक्षात भवानी है, माँ जगदम्बा है, और तुम इसे अपनी साधारण पुत्री समझ रही हो। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, ये अजन्मी अविनाशिनी शक्ति है। सदा शंभु अर्धंग निवासिन, जो सदा भगवान शिव के अर्धांग में रहने वाली उनकी पत्नी है। जग संभव पालन लय करने, और ये संसार को जन्म देने वाली, उसका पालन करने वाली और उसका विनाश करने वाली शक्ति है। निज इच्छा लीला बप धरणी, और यह अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से लीला करने के लिए शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, सबसे पहले दक्ष के घर जाकर इन्होंने जन्म लिया। नाम सती सुंदर तन पाए, वहां पर इनका नाम सती हुआ, और अपूर्व सौंदर्य संपन्न इनका शरीर था। तहु सती शंकर ही बेहाही, और वहां पर भी इनका विवाह भगवान शिव से ही हुआ था। कथा प्रसिद्ध सकल जग माई, कहते सारा संसार जानता है, कथा प्रसिद्ध है, तुमने भी सुनी होगी ये सारी कथा। मैं उसे सिर्फ दोहरा रहा हूं, तुम्हें याद दिला रहा हूं, वे सारे प्रसंग सुना रहा हूं कि वास्तव में तुम्हारी पुत्री है कौन। एक बार आवत शिव संगा, देखूं रघुकुल कमल पतंगा। कहते हैं एक बार की बात है, सती भगवान शिव के साथ जा रही थी वन में, और वहां पर रघुकुल के कमल के लिए जो सूर्य के समान भगवान श्री राम हैं, वे वहां इनको दिखाई दिए। भयहु मोह शिव कहाँ न कीना, और वहां पर ये मोहग्रस्त हो गई, और भगवान की शिव की बात मानने से सदा बचती रही, बार बार बचती रही। क्योंकि भगवान शिव कह रहे थे कि राम जो हैं श्री हरि का अवतार हैं, और सती मान नहीं रही थी। भ्रम बस वेश सिंह कर लेना, और उसके बाद इन्होंने
भ्रम के वशीभूत होकर सीता का वेश धारण कर लिया। अब ये बहुत बड़ा प्रसंग है। जो अचानक ही इस समय इस प्रसंग को सुन रहे हैं वे सोच रहे होंगे कि क्या हुआ था तब। तो जो ये सोच रहे हैं उस समय का प्रसंग क्या था और मैं उसे विस्तार से अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए एक संकेत है कि वे एपिसोड 83 देख लें, 83 एपिसोड, उसमें सारी बात स्पष्ट कर दी गई है। तो कहते हैं जब उन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया और वे सीता भगवान श्री राम की पत्नी, उनका वेश धारण कर लिया और शिव इस बात से बहुत अप्रसन्न हुए। शिव वेश सती जो कीना तेहि अपराध शंकर परिहरण। और इसी कारण से भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। कोई कहा नहीं था उन्होंने कि मैं तेरा त्याग करता हूं, बस वो मौन में चले गए, समाधि में चले गए और उन्होंने ये कहा कि जो मेरे आराध्य हैं, तूने उनकी पत्नी का वेश धारण किया, तो अब मैं तुझे पत्नी के रूप में तो स्वीकार नहीं कर सकता। और बस इतना कहकर शिव अपनी समाधि में चले गए। इसका मतलब क्या था कि शिव सती से विमुख हो गए। अब सती कभी शिव को नहीं पा पाएगी सती के रहते हुए। तब क्या हुआ? हर बिरह जाई बिहोरी पितु के जग्गे जोगा नल जरी। शिव के विरह में जल रही थी सती और तब उनको पता लगा कि उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। तो मन में आया कि चलो पिता के यहाँ ही मैं हो आऊँ। वहाँ पर भगवान शिव का अपमान होते देखकर उनसे वह सहन नहीं हुआ और उन्होंने योगाग्नि में अपनी आहुति दे डाली, अपने शरीर को भस्मीभूत कर डाला। अब जन्मी तुम्हारे भवन निजपति लागी दारुण तप किया। कहती और अब वही सती तुम्हारे घर में जन्मी है आकर, वही भवानी, वही माँ जगदम्बा, वही शक्ति। और यहाँ आकर उन्होंने अपने उन्हीं सदाशिव के लिए तप किया है, उनको पति रूप में पाने के लिए। अस जान संशय तजहूँ गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। कहते हैं इसलिए इस बात को जान लो मैना। किस बात को? कि पार्वती सदा सदा के लिए भगवान शिव की अर्धांगिनी है। अपने संशय का त्याग करो इस बात को जानकर। मैंने तुमको सारी कथा सुना दी है कि क्यों तुम्हारी इस अपूर्व सुंदरी पुत्री ने भगवान शिव के लिए तप किया। यह उनकी अर्धांगिनी है, सदा सदा की अर्धांगिनी। तो तुम अपने सारे संशयों का त्याग कर दो। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। नारद जी के वचन सुनकर जो अब तक मन में जितना क्लेश था, दुख था, वो सारा विषाद सब मिट गया। स्थिति स्पष्ट हो गई। जब हमारी आंखों के आगे से असत्य हट जाता है, भ्रम हट जाता है, संदेह हट जाता है, तो फिर हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो अब वो रहस्य उद्घाटन नारद ने कर दिया पार्वती का, यह बताकर कि मैना, यह जो तेरी पुत्री है पार्वती, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, ये माँ भवानी है। क्षण में हूँ व्यापुहु सकल पुरपुर घर यह संवाद। और कहते हैं थोड़ी ही देर में सारे नगर में, एक एक घर घर में ये बात फैल गई कि हिमवान के घर जिस पुत्री ने जन्म लिया है वह तो साक्षात भवानी है। तब मैना हिमवंत आनंदे। और यह बात सुनकर मैना और हिमवान बहुत आनंद से भर गए। पुन पुन पार्वती पद बंदे। और बार बार वो पार्वती के पैर छूकर उनकी वंदना करने लगे।
अब वो पिता पुत्री का, वो माता पुत्री का संबंध कहीं तिरोहित हो गया, कहाँ खो गया कुछ पता ही नहीं। अब तो एक उपासक और एक देवी का संबंध रह गया। तो वे जो पार्वती के माता पिता थे, उन्हें अब पार्वती के रूप में अपनी पुत्री नहीं दिखाई दे रही थी, अब उनको भवानी दिखाई दे रही थी और वो बार बार उसकी चरण वंदना कर रहे थे। नारी पुरुष शिशु जबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। बच्चे बूढ़े युवा जितने भी थे नगर के, सब हर्ष में भर गए यह जानकर कि उनके राजा हिमवान के घर माँ भवानी अवतरित हुई हैं। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। और सब जगह मंगलमय गान, मंगलाचरण की ध्वनियाँ होने लगे, सुमंगल गीत गाए जाने लगे और विभिन्न प्रकार के स्वर्ण कलशों को सजाया जाने लगा। भांति अनेक भई जेव नारा, सूप शास्त्र जस कछ व्यवहार। पाक शास्त्र में जितने भी प्रकार के व्यंजन हैं, उन सब की रसोई तैयार होने लगे, यानी इतने प्रकार के पकवान बनने लगे जिनका वर्णन पाक शास्त्र में किया गया है। जो जेवनार की जाई बखानी, बसी भवन जेहि मात भवानी। तुलसीदास जी कहते हैं अब जो रसोई वहाँ बन रही थी, जो पकवान बन रहे थे, कहते मैं उनका क्या वर्णन करूं आपसे। जो जेवनार की जाई बखानी, उन रसोइयों का क्या वर्णन करूं, उनका कोई बखान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि बस ही भवन जही मात भवानी, जिस भवन के अंदर माँ भवानी स्वयं निवास कर रही हों, उस भवन की जो रसोई बनेगी, कहते हैं उसका वर्णन मैं कैसे कर दूं? नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। अब हिमवान गए जनवासा में और सादर सभी बारातियों को बुलाकर लाए कि आइए भोजन तैयार है, भोजन करें। और विष्णु बिरंच देव सब जाते, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवता इत्यादि जितनी जातियां थी सबको साथ लेकर आए कि आइए भोजन तैयार है, ग्रहण करें। सब चल दिए भोजन के लिए। विविध पाति बैठी जेव नारा, लागे पर सुन निपुण सुआरा। सब पंक्तियों में बैठ गए भोजन करने के लिए और जो कुशल रसोइये थे वो उन सबको भोजन परोसने लगे। जितने भी देवता इत्यादि जो भी बारात में आए थे, सारे बाराती, सबको भोजन कराया जाने लगा। नारी बृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृतबानी। और वे स्त्रियां जो अब तक डरकर भाग गई थी भगवान शिव का रूप देखकर, वे सारी स्त्रियों ने देखा कि देवता इत्यादि सब लोग भोजन कर रहे हैं बड़ी सुखपूर्वक, तो वो उनको लगी देन गारी मृतबानी, अपनी मधुर वाणी के अंदर उनको गालियां देने लगे देवताओं को। अब यहाँ हैरान होने की आवश्यकता नहीं है कि एक तो पार्वती के पिता हिमवान सब बारातियों को बुलाकर लाए कि आइए भोजन कीजिए, सादर बिठाया, एक से एक बढ़िया पकवान बने। और जब देवताओं ने खाने शुरू कर दिए तो स्त्रियां उनको मधुर वाणी में गालियां दे रही हैं। गालियां क्यों दे रही हैं? यहाँ थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी अड़चन नवागत पीढ़ी को आ सकती, जो नई पीढ़ी है, क्योंकि उनको परंपरा और जो रस्में हैं वो नहीं पता कि बारातियों को वधू पक्ष की स्त्रियां गालियां देती हैं, एक रस्म है गालियां देने की।
क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि तुम कैसे दुष्ट आए हो कि हमारी कन्या को लेके जा रहे हो। एक रिवाज है, एक रस्म है, उसके पीछे कोई बुरी भावना नहीं होती, कोई अपमान करना नहीं होता उन गालियों के पीछे। वो गालियाँ एक परंपरा का अंग है, और उस परंपरा का एक छोटा सा अंग तो सभी जानते होंगे कि दूल्हे के जूते छिपाना, उसके जो जूतियाँ होती हैं जब वो पहन कर आता है राजा बन के, दूल्हे राजा, ये तो सभी को मालूम है। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अगर कोई इसी दृष्टि से सोच रहा हो तो कहेगा ये क्या बात हुई, अरे दूल्हे राजा के तुम जूते ही उठाकर भाग गए हो हैं? जो राजा है, सम्मानित है, जिसका आदर होना चाहिए, उसके तुमने जूते ही छिपा लिए। ये तो बड़ा अपमान कर रहे हो। लेकिन ये रस्म व रिवाज है, सबको अच्छा लगता है, शायद जूते ना छिपाए जाएं तो बुरा लगे। तो इसलिए वो स्त्रियां गालियां देने लगी मधुर वाणी में। गारी मधुर सो देही सुंदर व्यंग्य वचन सुनावी, और साथ साथ व्यंग्य के अनेक वचन भी सुना रही हैं, गालियां भी दे रही हैं, कटाक्ष भी कर रही हैं। सटायरिकल लैंग्वेज, देवताओं को देवता भोजन कर रहे हैं। कोई गुस्से में उठ नहीं गए कि ये क्या बदतमीजी है कि हमें खाना खिला के तुम गालियों के साथ खाना दे रहे हो। वो भी समझ रहे हैं सब, तो उन पर क्या प्रभाव क्या पड़ रहा है इन गालियों का। भोजन कर ही सुर अति विलंबो, विनोद हो सुनी सच पावहीं। और देवता जानकर धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। वो चाहते हैं ये और गालियां दें, क्योंकि उन गालियों से जो उनको सुख मिल रहा है देवताओं को, वो बड़े आनंदित हो रहे हैं कि अच्छा है, धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं कि जितनी अधिक देर हम भोजन करेंगे उतनी हमें अधिक इन मधुर स्वरों में गालियां सुनने को मिलेंगी। वो उनके आनंद का विषय है गालियां। अब देखो प्रश्न ये है, यहां पर एक छोटा सा, गाली एक शब्द है, अंतर है कि किस भाव से दी जा रही है, कौन दे रहा है, देने वाला क्या है, प्रसंग क्या है। और इसी के संदर्भ में गाली अपने परिणाम छोड़ती है। यहां पर देवता और अधिक देर तक उन गालियों को सुनने को तैयार हैं, और यदि कोई प्रसंग दूसरा होता तो एक क्षण भी कोई गाली ना सुने। तो सब कुछ किस पर निर्भर करता है कि गाली देने के पीछे हमारी भावना क्या है, इस पर निर्भर करता है। जेवत जो पढ़्यो आनंदु, सो मुख कोटिहु न परे कहे। कहते जो गालियां सुनने में जो आनंद आ रहा है ना उन देवताओं को, उसका वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। कैसे करेंगे? क्या वो महसूस कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं वो सारे देवता, इतने आनंदित हैं कि अच्छा और गालियां दो और गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा और सुख मिल रहा है उनको। तो तुलसीदास जी कहते हैं उनके सुखों का वर्णन तो करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। अचवाही दीने पान गवने बास जह जाको रहे हो। कहते हैं उनके पास भोजन इत्यादि कराने के बाद सबको पान दिया गया। पान एक पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता है, पान अर्पित करना। और जब भी आप शादियों में जाते हैं उसके बाद एग्जिट डोर पर आपको देखा होगा पान वाला बैठा होता है, चूरन सुपारी वाले, कि पान खाकर आप जाइए। तो ये शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तो पान से सेवा की जाती है। तो उनको पान इत्यादि खिलाया देवताओं को, और उसके बाद देवता वे सब लोग जो बाराती आए थे उनको जहाँ जहाँ ठहराया गया था वे सब वहाँ जाकर अपना ठहर गए, आराम करने लगे। आप भी पान खा के फिर अपने घर लौट जाते हैं ना उसके बाद, तो वे अपना उस स्थान पर गए जहाँ उनको ठहराया गया था। बहुरी मुनि है हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलोक विवाह कर पठे देव बोलाई। उसके बाद जो मुनि थे उन्होंने
हिमवंत से आकर कहा कि भैया ये लगन पत्रिका है और अब विवाह का समय आ गया है। समय बिलोक विवाह पर पठें देव बोलाए। और विवाह का समय निकट जानकर उन्होंने देवताओं इत्यादि सारे बारातियों को बुला लिया कि अब भगवान शिव के विवाह का समय हो गया है, लगन का समय हो गया है, तो सब आ जाओ। और सभी आ गए। बोले सकल सुर सादर लीने, सभी यथोचित आसन दीने। और उन सभी देवताओं को हिमवान ने आदर सहित बुलाया और उनको जो यथोचित आसन था उनका वो प्रदान किया, सबको उनके उनके स्थान पर बिठाया। वेदी वेद विधान संवारी। और जो वेदी बनाई गई थी विवाह के लिए वो पूरी वैदिक रीति से बनाई गई थी, उसको वैसे ही संवारा गया था। सुभग सुमंगल गाव ही नारी। और वहाँ चारों तरफ मंगल गान गा रही थी स्त्रियां। सिंहासन अति दिव्य सुहाना। और वहाँ पर एक बहुत दिव्य सिंहासन रखा था जो मन को बहुत आकर्षित कर रहा था। जाई ने बरन बिरंची बनावा। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता उस सिंहासन का, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था। किसके लिए था वो सिंहासन जो बना था? भगवान शिव के लिए। आप सोच रहे होंगे कि भगवान शिव सिंहासन पर बैठे हुए कैसे लगेंगे, तो आप देखिए कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। एक अलग ही छटा भगवान शिव की सिंहासन पर दिखाई दे रही है। आपने सदा भगवान शिव को बर्फ के ऊपर बैठे देखा होगा, चट्टानों पर बैठे देखा होगा, भगवान नंदी की सवारी करते देखा होगा। आज देखिए भगवान शिव का दूल्हे का वह रूप जिसमें वो सिंहासन पर बैठे हैं, कितने मनोहारी लग रहे हैं। बैठे शिव विप्रह सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। और कहते हैं भगवान शिव उस आसन पर बैठने से पहले उन्होंने ब्राह्मणों को नमस्कार किया। विप्रह सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। पहले ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उसके बाद अपने मन में अपने आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। अभी हम कहीं नहीं ठहरे पीछे वाली यात्रा में, क्योंकि वहाँ ठहरने जैसा कुछ ऐसा था नहीं। एक विवाह के समारोह का वर्णन है, जैसा अब था वैसे तब था, उसको हम वर्णन करते आ गए। यहाँ ठहरने का स्थान आया है कि भगवान शिव ने सबसे पहले ब्राह्मणों को नमस्कार किया जब वो सिंहासन पर बैठ रहे, और उसके बाद अपने आराध्य को नमस्कार किया, भगवान श्री राम। तो प्रश्न उठता है यहाँ कि उन्होंने पहले अपने आराध्य को क्यों नहीं नमस्कार किया, याद किया, सुमिरन किया, ब्राह्मणों को क्यों किया? पहले इसके लिए ब्राह्मण को समझना अति आवश्यक है कि ब्राह्मण है क्या। आप यह मत समझिएगा कि जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत जो पंडित के घर पैदा हो गया वो ब्राह्मण है। यदि ऐसा आप सोच रहे हैं तो यह उचित नहीं है। ब्राह्मण उनको कहा गया जिनकी चेतना सदा ब्रह्म में रमण करती है, ब्रह्म में रमण करता है जो वह है ब्राह्मण। रैदास को आप क्या कहेंगे? सामान्यतः यह प्रश्न पूछे जाने पर कि रैदास को आप क्या कहेंगे, तो मनुष्य कहेगा कि रैदास तो चमड़े का काम करते थे, जूते गांठते थे। और कबीर को क्या कहेंगे, तो आप सामान्य चित्त के हैं यदि, तो यही उत्तर देंगे कबीर तो जुलाहे हैं। किंतु मैं आपको बता दूं, रैदास और कबीर से उच्च कोटि का ब्राह्मण खोजना मुश्किल है। यही तो है वे ब्राह्मण जिनको भगवान शिव
सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हैं जिनके आगे, जो सदा ब्रह्म में रमण करते हैं। सधना, सैनु, नरसिंह मेहता, ऐसी कितनी परंपरा है भक्तों की। ये जो भक्त हैं जो सदा ब्रह्ममय ही रहते हैं, उनके लिए ब्राह्मण शब्द बना था। सदा ब्रह्म में रमण करने वाले, चेतना कहीं और। ये लोग कह सकते हैं कि हमें कण कण में राम दिखता है। ये लोग कह सकते हैं कि श्वासों की माला पर सिमरू मैं तेरा नाम। कबीर कह सकते हैं, कबीर के मुख से बहुत सुंदर लगता है, रैदास के मुख से सुंदर लगता है कि श्वासों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। हम और आप जब ये बात कहते हैं तो ये बहुत छोटी पड़ जाती है, सुंदर नहीं है। हमें ये बात कहते हुए भी 10 बार सोचना चाहिए, यार कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि श्वासों की माला पे। कहाँ सिमर रहे हैं हम श्वासों की माला पे? सिमरते समय भी 36 जगह ध्यान होता है और श्वासों की माला की बात करते हैं। ऐसी बात हम कैसे कहते हैं? जो सिमरते थे, नानक सिमरते थे, प्रहलाद सिमरते थे श्वासों की माला पर, मीरा सिमरती थी, और इस श्रृंखला में जितने भक्तगण हैं वे सिमरते थे श्वासों की माला पे। तो ऐसे ब्राह्मणों को भगवान शिव ने सबसे पहले प्रणाम किया कि जिनके हृदय में उनके आराध्य भगवान श्री राम वास करते हैं, जो ब्रह्म में रमण करते हैं। और उसके बाद मन ही मन सिमरा अपने आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम। तो सारा परिवेश अब सज गया है, बाराती बैठे हैं, भगवान शिव सिंहासन पर विराजमान हैं, आसपास ऋषि मुनि और देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव को। और अब प्रतीक्षा हो रही है माँ भवानी की, वधू की। होता है ना कि दूल्हा आकर बैठ जाता है और उसके बाद दुल्हन की प्रतीक्षा होती है। तो अब यहाँ पर प्रतीक्षा हो रही है कि कब दुल्हन के रूप में भवानी पधारे। थोड़ी सी प्रतीक्षा और वे पधार रही हैं अभी। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्दंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकरी विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल प्रतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेसु सिय कर लीना। सिय बेसु सती जो कीनते ही, अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी पितु के,
यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यऊ सकल पुर घर घर यह संवाद। तब मैना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोक सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सब ही हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाई बखानी बसहि भवन जेहि मात भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंचि देव सब जाति। विविध पाति बैठी जेवनारा लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवंत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विंग्य वचन सुनावही। भोजन करही सुर अति विलुम्ब विनोद सुनि सचु पावही। जेवंत जो बड़यो आनंदु सो मुख कोट्यौ ना परे कयो। अचवाई दीने पान गवने बास जह जाको रयो। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठय देव बोलाई। बोली सकल सुर सादर लीने सबगी जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी सुबग सुमंगल गावई नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरनि विरंचि बनावा। बैठे शिव विपन्न सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरनि विरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई।